वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे पदार्थ और पदार्थ के समूह के अगला भाग। बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं क्या चीज कि पदार्थ क्या है। यानी पदार्थ, एक बार फिर आपको बता दें कि पदार्थ वो वस्तु है जो अपना स्थान घेरती है, जगह घेरती है, जिसमें कुछ भार होता है और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास कर सकते हैं। जिसका वो प्रत्येक वस्तु पदार्थ होती है, चाहे वो एक छोटी सी चिमटी हो, छोटी सी आलपिन हो या एक बहुत बड़ा सा हाथी। तो इन सब चीजों के बाद हम इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे कि पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार, यानी इसकी क्या आवश्यकता है वर्गीकरण की। अब बच्चों, बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि लकड़ी की आपने चीजें देखी, मेज, कुर्सी, सोफा। अब आपने लोहे की चीज देख ली, कढ़ाई, तवा वगैरह। अब आप स्टील की चीजों को देख ले, या फिर रबड़ की चीजों को देख ले, बॉल देख लिया आपने, फुटबॉल वाली बॉल देख ली, या आप इसके अलावा और बहुत सारी चीजें देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। अब इन सारी चीजों को जब हम एक साथ रखते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें तो हमने बनाई, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, और कुछ चीजें प्रकृति ने हमें स्वयं दी हुई हैं, चाहे वो पहाड़ हो, मिट्टी हो, पत्थर हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ प्राकृतिक चीजें हैं और कुछ मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं हैं। अब प्राकृतिक चीजों की बात ले लें तो कहीं हमें लोहे का दरवाजा दिखता है, तो कहीं लकड़ी का दरवाजा दिखता है, तो कहीं हमें रबड़ की कोई चीज दिखती है, तो कहीं हमें स्टील की कोई चीज दिखती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इन सारे पदार्थों के गुणों के बारे में हम अगर देखें तो सब अलग अलग होते हैं। अगर हम इनके बारे में अध्ययन करें तो सब अलग होते हैं, लेकिन एक साथ रख दो तो ये सब मिक्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लकड़ी से बनी हुई चीजों को अलग कर दें, लोहे से बनी हुई चीजों को अलग कर दें, या रबड़ से बनी हुई चीजों को अलग कर दें, तो जब हम ये सब अलग अलग ग्रुप में रख देते हैं, समूह में रख देते हैं, तब यहां पर क्या हो जाता है, ये वर्गीकरण की बात आ जाती है। यानी कि हमने वर्गीकरण कर दिया, लेकिन वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे, उसके गुणों के आधार पर। यानी जो हमारी वस्तु है उसके क्या गुण हैं, उनके आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण कर देते हैं। एक तरफ अगर हमने मान लिया लोहे से बनी हुई वस्तुओं को रख दिया, लोहे से हमने कढ़ाई रख दी, दरवाजा लोहे का बनता है, ये सब हमने एक तरफ रख दिया। अब एक तरफ हमने लकड़ी से बनी हुई चीजों को रख दिया, एक तरफ हमने रबड़ से बनी हुई चीजों को रख दिया। लकड़ी से बनी हुई कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकती है, और आपका दरवाजा भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पदार्थ को, अब अगर मान लिया हम गैस और दूसरी ले लेते, हवा में पाई जाने वाली गैसों की बात करें तो उसमें भी तो, हवा में भी तो बहुत सारी गैसें होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। यानी इस तरीके से हम अपने आसपास पाए जाने वाली जो हमें सारी वस्तुएं जो एक साथ देखने पर थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करती है, हमसे कोई पूछे हम अचानक बता नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से जैसे आपके क्लास में अगर मान लिया 80 बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी। अगर एक साथ आपको कोई पूछा जाता है, आप बता सकते हैं कि 80 बच्चे हमारे क्लास में, अगर एकदम तुरंत कोई पूछ ले कितने लड़कियां, या इस साइड के कितने बच्चे, इस साइड के कितने बच्चे, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे पहले हम क्या करें, अगर हम हाइट वाइज बच्चों को अलग छाट दें, लड़कियों को अलग रखें, लड़कियों को अलग रखें, तो हमसे कोई भी एक झट में पूछेगा तो हम तुरंत उसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि गुणों के आधार पर हम पदार्थों को अलग अलग रखें और उसकी विशेषताओं को समझें। तो हम क्या होगा, अगर हमने लकड़ी से बनी हुई चीजों को समझा तो उसके जितने भी गुण हैं, लकड़ी के जो भी क्वालिटीज है वो सारे उसमें आएंगे। लोहे से है तो लोहे, स्टील से तो स्टील, रबड़ से है तो रबड़। इस तरीके से हम वर्गीकरण जब हम कर लेते हैं तो हमें इन सब चीजों का अध्ययन करना बहुत ही आसान हो जाता है, सुलभ हो जाता है, और हम अध्ययन कर लेते हैं। यही हमारा वर्गीकरण का आधार भी होता है। अब देखते हैं कभी कभी पानी भी है, गैस भी है, कोई अगरबत्ती जलाते तो धुआं भी होता है, कोई ठोस वस्तु भी है, जैसे अगर मान लिया हमारे पास ये पेन है, ये पेन देखिए, तो इस तरीके से 3 तरीके की चीजें हो गई। तो उनका भी हम अलग अलग से वर्गीकरण करना पड़ेगा हमें। तो हमें देखना पड़ेगा कि पदार्थ की किस किस अवस्थाओं के आधार पर कैसे कैसे वर्गीकरण होगा। बच्चों, आज आपको वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, पदार्थ भी आपने रिवाइज कर लिया। निश्चित तौर पर आपको ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो चुकी होंगी। तो बच्चों, अगर आपको ये चीज पसंद आती है, समझ आता है ये चैनल, तो जरूर से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो यूट्यूब अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगली वीडियो के साथ मिलिए और इस पार्ट को कंटिन्यू करते चलिए, बराबर बार बार देखते रहिए, ताकि आप कहीं पर भी समझने में आपको चूक ना हो जाए। थैंक यू।